मुजाहिद मिल्लत के नवासे हैं और हकीकत यह है कि वो हुजूर के नवासे हैं। हकीकत यह है कि वो हुजूर के नवासे हैं, क्योंकि वो हुजूर हबीब मिल्लत सैयद आले रसूल, इसलिए उनका रिश्ता डायरेक्ट मुस्तफ़ा से मिलता है। और जिसका रिश्ता डायरेक्ट मुस्तफ़ा से मिलता हो वो डायरेक्ट हुजूर से ही मांगता है। और जो हुजूर से मांगेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा डायरेक्ट अल्लाह से मांगते, अल्लाह से नहीं, अल्लाह ने भी कहा पहले मेरे नबी से मांग फिर मैं अता करूं। तो इसलिए वो नबी से उनका रिश्ता है, वो नवासे हैं मुस्तफ़ा के। अपनी किस्मत पे नाज करो। वैसे तो बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन पीर हो, वली हो, मियाँ हो, दरवेश हो, उनके मर्तबे अलग शानों वाले हो सकते हैं। कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो जाए, मर्तबे कितने भी ऊंचे हो जाएं, मगर एक वो पीर जो सिर्फ पीर है, एक वली है, लेकिन जो एक आले रसूल है उसके मकाम को वो नहीं पहुंच सकता है। तो आले रसूल से आपकी निस्बत है। और हुजूर हबीब मिल्लत के जनाजे में आप लोग शिरकत किए, कितने लोग शिरकत किए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये आपकी मोहब्बत है जो आप गए, आपकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे और इसका अज्र इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया में भी महसूस होगा, बाद मरने के आपको उसका सवाब और इसका अज्र और इसका बदला मिलेगा। सब लोग बोले या रसूल, क्योंकि हम सुन्नी हैं और हम एहसान मानने वाले हैं और बुजुर्गों का एहसान मानना ही चाहिए। बहरहाल मैं बात को इधर उधर ना करके कुछ कोशिश करूंगा आप तक दीन की बात पहुंचे और इस्लाही गुफ्तगू करने का आज मैं मूड बना के आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो सब लोग एक बार बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला लंबे लंबे मोजज़े वाले हाथों से भीख देने वाले आका व मौला सैयदी अबरार व अखियार नायबे परवरदिगार ततिम्मे दौरे ज़मा ख़ातिमे पैगम्बरां अनीस बेकसां सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह
सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुझसे पेशतर आपने बड़ी बड़ी अच्छी नाते मनकबत आपने पढ़ी समात की। अभी अली जनाब भाई शम्स तबरेज साहब से आपने समात की नाते, और उनसे पहले शुमैल भाई से भी आपने नाते समात की। और मैं भी चाहता हूँ कि हुजूर की बारगाह में कुछ अशार नाते पाक के आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाऊँ। इस वक्त में अभी आपने देखा, अभी आवाज़ आई होगी एक, मुझे कई लोगों ने, मैं क़यामगाह पे था तब भी फरमाइश थी, और अली जनाब साबिर भाई ने भी अभी फरमाइश की, और मैं उस नात का मतला पढ़ने जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में आरिफ रज़ा कुरैशी, अल्लाह का शुक्र है बेशुमार जगहों पे तकरीर करने का मौका और रब की अता से हुजूर के सदक़े में मौका मिला। तो काफ़ी जगहों पे ये बड़ी तेज़ी के साथ वायरल, मैंने ये कलाम पढ़ा है, वायरल हुआ। मैं उस कलाम के अशार आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने जा रहा हूँ, आगे से पीछे तक, दाएँ से बाएँ तक। सब लोग हुजूर की बारगाह में एक बार हाथों को उठा के कहते या रसूल अल्लाह। जरा एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहें सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा कलाम है और एक एक शेर बड़ा अच्छा चुना हुआ है। साबिर भाई रिपीट डिले बढ़ाएं थोड़ी आवाज, जहां तक सीटी न मारे, सब लोग एक बार कहे सुभान अल्लाह, फिर कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक मिजाज है हबीब नगर उड़ीसा, हबीब नगर वालों, और नाम भी बड़ा प्यारा है आपका, गांव का नाम कितना प्यारा है। जब इस, वैसे तो हबीब नाम तो मेरे आका का भी हबीबुल्लाह है, मेरे आका हबीबुल्लाह है। हाँ, तो मगर इस वक्त हम जो इशारा करेंगे तो वो इशारा हुजूर हबीब मिल्लत की तरफ, और मेरे ख्याल में इस गांव का नाम भी हुजूर हबीब मिल्लत की तरफ से है, इसी मुनासिबत से है। तो फिर इसी मुनासिबत से है तो हबीब मिल्लत के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। उड़ीसा हबीब नगर वालों, जिस चीज का कीदा ये है हुजूर के दर दौलत से मिलाए, हर एक नहीं बोले, सिर्फ वो बोले जिसका कीदा है हुजूर के दर दौलत से मिलाए। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। वाह, हाँ, कल जाने वाले कल सुबह पछताएंगे, क्या छोड़ आए क्या रख के आए। मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़े, भला क्या एक बात उड़ीसा वालों याद रखना, मैं ये जो आपसे पढ़वा रहा हूँ ये बात ये ना समझे आरिफ रज़ा कुरैशी सिर्फ थकाने के लिए पढ़वा रहा है। कसम खुदा की यहाँ से पढ़ लिया, जिस दिन से ये नात आरिफ रज़ा कुरैशी ने पढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है कारी साहब को एक दिन खाली नहीं, हर दिन नबी का जिक्र करने का मौका मिला।
और इतना नबी के दरे दौलत से मिला है जितना एक अदना गुलाम अहमद रजा के गुलाम ये आरिफ रजा को मिला है। आप नबी से मांग के तो देखे मेरे मुस्तफ़ा के पास में इतना है। मुस्तफ़ा ने जिसे एक बार दे दिया कयामत तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफ़ा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, अली का जला, अली का जला। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जा। दो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। आया जब कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, अली का जला है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। कितने लोग हैं हुसैनी? मैंने मुहर्रम में जब ये कलाम पढ़ा और इस कलाम का ये शेर इमाम हुसैन के नाम पे मुहर्रम में पढ़ा, पूरा मजमा मचल के नबी के नाम से इमाम हुसैन के नाम पे खड़े होकर नारा लगा रहा था। मैं उड़ीसा वालों, मुजाहिद मिल्लत के शहर में जिला में रहने वालों, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हुसैन से प्यार करते हैं। ये शेर पढ़ूंगा, नारा बुलंदों के बोलेंगे, इसलिए दुनियादार को दिखाने के लिए नहीं, नबी के उस नवासे को राजी करने के लिए जो नबी का नवासा हुसैन राजी हो गया। अल्लाह की इज्जतों की कसम में कल बरोज़े महशर मेरा तेरा रब राजी हो जाएगा। अगर हुसैन राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा। हम हुसैन को राजी करें, रब को अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन राजी कर लेंगे। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अब तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में।
वाह 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 वाह। कि नेजे पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि वो तिलावत कर गया कैसे। जिस हुरमला को बहादुर समझता रहा अजीत, वो 6 महीने बच्चे से डर गया कैसे। वाह वही चाचा, सलामत रहो, अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह। ये देखिए, ये बचा लिया, कुरान बचा लिया। ए हुसैन, तुमने करबला में सजदे में सर कटा के नाना का दीन बचा लिया। माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, जज्बा देखिए, जज्बा। ये दिल भी हुसैनी है। जब बात इमाम हुसैन की आ गई, शेर बड़ा, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो, अल्हम्द के अपना तो, इमाम भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो, इमाम भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को। आरिफ रज़ा कुरैशी ऐसी शायरी नहीं करता है जो यूट्यूब पे देखे और लुच्चे लफंगों को देखे कह दे सुनेगा सुनेगा। आरिफ रज़ा का मिजाज चुटकुले वाला नहीं, इसलिए मैंने जितना भी पढ़ा है, नबी की हदीसें पढ़ी या सहाबा की जिंदगी पढ़ी है। आप यूट्यूब पे जितनी भी तकरीरें आरिफ रज़ा कुरैशी डालिए, कभी आपको एक दिल लगी हंसी चुटकुले की बात नहीं मिलेगी। मेरे आका के गुलामों, और यूट्यूब पे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या चल रहा है। लोग सिर्फ वायरल होने के चक्कर में ये नहीं देख रहे दीन का मामला कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, और हम ही लोग अगर ये बातें करेंगे फिर समझाएगा कौन, समझाएगा कौन, मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका के गुलामों, तकलीफ होती देख के। हाँ, लोग ये तो कह सकते हैं 4 दिन का बच्चा है, बात कैसी करता है। ओ मेरे आका के गुलामों, नबी के दीन की बात करने के लिए उम्र को नहीं देखा जाता है, नबी के बाद दीन की करने के लिए दिल देखा जाता है। हजारों साल से बोलने वाला हो लेकिन नबी की मोहब्बत में मुस्तगरक हो के ना बोले तो कोई कामयाबी नहीं। 4 दिन से बोलने वाला हो, नबी के इश्क में डूब कर बोले, उससे मजा मुझे। गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को। लगता है कि नबियों का, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। नारे रिसालत, उर्स मुबारक सादरिया सा बाबा। कहीं पत्थर निकलते हैं, कहीं कंकर निकलते हैं, जमीन करबला को खोदो तो सर निकलते हैं। कलकत्ता के हैदर परवाज कहते हैं कि कितना सस्ता है मियाँ इश्क का सौदा देखो, बंद आंखें हो तो सरकार का रोजा देखो। और राना के दीन के खातिर सब कुछ लुटा दिया, करबला में शब्बीर का सजदा दिया। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैं हुजूर की बात करूं, हुजूर के सहाबा की बात करूं। मेरे आका के गुलामों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन्ना मनु
बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फ़इन आमनु, ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, अल्लाह ईमान वालों से कहता है फ़इन आमनु, ए ईमान लाने वालों सुन लो, ईमान तो ले आए हो मगर ईमान कैसा लाओ। मैंने कहा रब्बा ईमान तो ले आए। रब की तरफ से जवाब, आलम तसव्वुर व तख़य्युल में मैंने सवाल किया, मौला ईमान लाने में शर्त तो नहीं लगाई? रब फरमाता है मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला, आलम तसव्वुर व तख़य्युल में अदब के साथ, क्योंकि रब की जात है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त है। मैंने कहा मेरे मौला शर्त तो नहीं लगाई? मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है, ईमान कैसा लाए? रब फरमाता है ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार सहाबा मुस्तफ़ा पे लाए। ये मज़हब इस्लाम हम तक बड़ी आसानी के साथ, दीन हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा। इसीलिए कारी अख्तर ज़ियाई साहब अभी बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे। निजामत तो कर ही रहे थे, निजामत के साथ तकरीर भी की। और नाजिम समझे अगर नजामत करता है, शायरी करे तो उनका काम है, और वो अपनी लाइन से हटकर दूसरा काम करे तो कोई तकलीफ पहुंची है। नात शेर पढ़ते पढ़ते वो तकरीर की है, क्यों? इसलिए मेरे आका के गुलामों आपका उठकर जाना इन्हें गवारा नहीं हुआ। क्यों? इन्हें दर्द हुआ कि मुस्तफ़ा के गुलाम आए और इतनी रात जागे मगर खाली हाथ चले गए, कुछ लेकर गए कि नहीं गए। आरिफ रजा कुरैशी आए बरेली शरीफ से। मैं आपको बताऊंगा मुस्तफ़ा के गुलामों इस दौर में रहना कैसे चाहिए। आज लोग वायरल होने के चक्कर में कितने लफंगे यूट्यूबर वायरल हो जाएं। वायरल होने का मतलब क्या है? लोग जान लें, लोग पहचान लें, ताकि तारीखें बहुत ज्यादा मिल जाएं। और दुनिया में तारीखों के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में कोई बोतल की बात करता है, कोई लोटे की बात करता है, कोई चम्मच की बात करता है। मेरे आका के गुलामों नौटंकी करने का टाइम नहीं है, इसलिए कि मजहब इस्लाम नौटंकी से नहीं फैला, मजहब इस्लाम वायरल ऐसे नहीं हुआ। आज दुनिया में जितना मजहब इस्लाम वायरल है इतना कोई भी मजहब वायरल नहीं। ये वजह क्या है? मुस्तफ़ा के सहाबा ने दिखा के वायरल नहीं किया, वो तो मुस्तफ़ा के गुलाम छुपा के काम करते थे। मगर वजह क्या है? आज लोग दिखा के वायरल होना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नादान, तू दिखा के वायरल होना चाहता है, तेरी तारीखें बढ़ जाए, लोग तेरी तकरीर सुने, याद रखना सामने में तुझे सुनते मजाक बनाते हैं और पीछे में भी जाके तेरी मजाक बनाते हैं। न तुझसे दीन का फायदा, न मजहब इस्लाम का फायदा, न नौजवानों का फायदा, न मुसलमानों का फायदा। और दुनिया में बोझ बन के रह गया है। तुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया था मगर तुझे दीन का काम करना है, मजहब इस्लाम की मिंबर पे बैठ के बातें करना है। तो इस अंदाज से कर जिस अंदाज से मेरे नबी के सहाबा करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार अबू बकर करके गया, जिस अंदाज से उमर फारूक आजम करके गए, जिस अंदाज से उस्मान गनी करके गए, जिस अंदाज से मौलाए कायनात हैदर करार करके गए, जिस अंदाज से बिलाल वफा करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार जनाब हजरत सुहैल बिन जंदल करके गए, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अम्मार इब्न यासिर करके गए, जिस अंदाज से मेरे नबी का यार जनाब अमर इब्न जमू करके गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वायरल ही होना था तो मेरे नबी के यारों की बातें बता देता, और वायरल होने की बात करता है
तू 4 दिन 4 चुटकुले याद करके लोगों को हंसा कर अपनी तारीखें बढ़ाना चाहता है। मेरे आका के गुलामों, इससे मजहब का काम नहीं होना है। मजहब का काम तो ऐसे होगा। कौन? मेरे नबी का यार जनाब हजरत अमर इब्न जमू, पैर से माजूर है, पैर कटा हुआ है, मेरे नबी की बारगाह में आए। जंग ओहद का मामला है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम में आपको बताना चाहता हूँ कैसे पहुंचा है। आज अगर सर्दी लग जाए, नमाज से दूर, पेट में दर्द हो जाए, नमाज रोजा छोड़ दिया, पेट में दर्द, रोजा छोड़ा, बुखार आ गया, नमाजें छोड़ दी, इसलिए सर्दी लग जाएगी, ठंडा पानी इस्तेमाल करेगा, टेंशन हो जाएगी, कोई तकलीफ हो, दीन का काम छोड़ देते हो। मुस्तफा के गुलामों, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत अमर इब्न जमू पैर से माजूर है। पता चला है सरकार ने ऐलान फरमाया है कल जंगे ओहद के लिए तैयारी करना है, कल मैदान कारजार में जाना है। मेरे नबी का यार अपने बेटों को साथ लेकर नबी के इश्क का जाम पीने के लिए चला गया। पैर से माजूर है। और नौटंकी करने वालों, यूट्यूब पे लाने वालों, ये मेरी तकरीर उन तक पहुंचा देना जो नौटंकी करते हैं, जो वायरल होने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब पे बेशुमार तकरीरें आरिफ रजा कुरैशी की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं वायरल हो जाऊं। नहीं, दिल से इस नबी को याद करके देख, इस दिल से तू मुस्तफा को यहां पुकारेगा, मुस्तफा मदीने में तेरी पुकार को सुन ले। दीन का दर्द होना चाहिए। हाँ, मजाक बना के रख दिया है मजहब इस्लाम का। लोग यार हंसी बना रहे हैं। हाँ, जो नौटंकियां लोग करते थे, आज कोई अगर कोई नाटक में आकर कोई अगर डायलॉग मार दे, एक मामूली नाद सुनेगा, चल गया। उसने कहा था गाना सुनेगा, अब लोगों ने सुना तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया नाद सुनेगा। अबे तू उसकी अदा अपना रहा है, तुझे अदा अपनाना थी तो अबू बकर सिद्दीक की अदा को, तुझे अगर अपनाना थी अदा तो इमाम हुसैन की अदा को अपनाता, तुझे अपनाना थी अदा तो 6 माह के नन्हे अली असगर की अदा को अपनाता, अगर तुझे अपनाना थी अदा तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन की अदा अपनाना, अगर अपनाना थी अदा तो मेरे नबी के माजूर सिहाबी, लफ्ज लंगड़े का है लेकिन सिहाबी के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जुमला लंगड़े का बोला जाए। बेअदबी है माजूर सिहाबी। हालांकि किताब में जो मैंने पढ़ा, जिस किताब से तो सरकार की हदीस है मेरे आका के गुलामों, तो माजूर इसमें अदब है। सरकार के सिहाबी लंगड़ा नहीं बोल सकते, बेअदबी हो जाएगी। जबान को कंट्रोल में करके बोलना है। मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत अमर इब्न जमू पैर से माजूर है, सिहाबी। पता चला कल जंग होगी, चले गए। अब जैसे ही पहुंचे, आपके बेटे भी थे। मेरे आका को पता चला मेरे नबी कौनैन, मोजज़े वाले नबी सैयद कौनैन, वद्दुहा का मुखड़ा सैयद कौनैन, काली जुल्फों वाले आका की नजरे नबूवत मेरे मुस्तफ़ा के यार जनाबे अमर इब्न जमू के चेहरे पे पड़ती। मेरे आका ने फरमा, ओ मेरे यार अमर इधर आ। जमा में हजरत अमर इब्न जमू आते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ चले जाओ, तुम माजूर हो, माजूर को जंग में जाने की इजाजत नहीं। मेरे करीम आका के गुलामों, और दीन का सौदा करने वाले, दीन को नौटंकी बना देने वाले, मजहब इस्लाम की मजाक उड़ाने वाले, ये मजाक नहीं तो क्या मिंबर रसूल पे बैठ के ऐसे डायलॉग मारना ताकि नौजवान सुने। कोई किसी पे स्टेटस लगा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा है, और इससे दीन का काम नहीं होना है। दीन का काम और चैनल वालों मैं आपको बताता हूँ, अगर नबी के प्यार में अगर इंसान को गुम होना है, नबी से प्यार बढ़ेगा और नबी से मोहब्बत बढ़ेगी तो इस नबी के यार की बात को जब सुनेगा, और नबी के इस यार की मोहब्बत को सुनेगा, नबी के इस यार के अकीदत को सुनेगा, नबी से ये इश्क जो कितना प्यारा नबी का प्यार यार मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़ियाबी करके गया। जनाबे हज़रत अमर इब्न जमू को पता चला मेरे आका ने बुलाया है, सरकार की बारगाह में जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या। ये नारा आज हम लगाते, ये पाकिस्तान। मेरे आका ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के देखा, करीम आका ने देखा रोने की आवाज आ रही है, और रोने की आवाज। और मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, हबीब नबर वालों, उड़ीसा वालों, याद रखना मजहब इस्लाम इस अंदाज से पहुंचा। मेरे नबी के यार रोते हैं, सरकार ने फरमाया ओ मेरे यार रोता क्यों है? सरकार ने इतना फरमाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, दिल की तमन्ना ये लेके आया हूं, ये मैदान में आने के बाद मुझे वापस नहीं जाना है या रसूल अल्लाह। इसी कटे हुए पैर से जंग लड़ने के लिए भी आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ या रसूल अल्लाह। काफिरों से, आपके दुश्मनों से, सहाबा के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, हदीस के दुश्मनों से, अल्लाह और रसूल से बगावत करने वालों के खिलाफ आपकी तरफ से लड़ने के लिए आया हूँ या रसूल अल्लाह। मैं भी तीरों तलवार चलाऊं, काफिर भी तीरों तलवार चलाएं, उनकी भी तीरों तलवार मुझ पे बरसे, मैं भी उन पे बरसाऊं या रसूल अल्लाह। मुझे शहीद कर दिया जाए कल बरोज़े महशर, जब सब लोग पुकारे जाए कहाँ हो, मैं जन्नत में सी कटे हुए एक पैर से, मैं परवरदिगार के प्यारे नबी जन्नत की सैर करता हुआ नजर आ। या रसूल अल्लाह, ये दिल की तमन्ना है। मेरे आका ने जब इतना सुना, करीम आका ने फरमाया ओ मेरे यार, तो फिर तुम्हें इजाजत है, फिर इजाजत है। मेरे आका ने इजाजत अता फरमाई। मेरे नबी के यार जंग लड़ी, कई बेटे भी हैं आपके, और हुजूर ने इजाजत भी दे दी थी। ये है मोहब्बत, ये है प्यार, इजाजत भी दे दी। मेरे आका ने इजाजत भी दे दी, उसके बावजूद भी जंग लड़ी, शहीद हो गए। शहीद होने के बाद शहीदों की लाशों को तलाश किया गया। आपकी बीबी जंग के मैदान में आई, देखती है मेरे शौहर की लाश किधर है। मेरे आका के गुलामों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत में मिलता क्या है? ये ज़मीन भी जान लेती है ये नबी का गुलाम है, ये आसमां भी पहचान लेता है ये नबी का गुलाम है। मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे ज़मीन कैसे जानती है, आसमां कैसे जानता है? मेरे नबी के यार जनाब हजरत उमर इब्न जमू, जब आप शहीद कर दिए गए, जंग का मामला खत्म हो गया, जंग इख्तिताम पे पहुंची, आपकी बीबी आती है, आने के बाद आपको उठाती हैं, उठाने के बाद ऊंट की पीठ पे लादा और घर ले जाने के लिए तैयारी करी, आपको मदीना शरीफ की तरफ ले जाने लगी। ऊंट आगे से घूमकर फिर वापस मैदान में, एक बार लेकर गई, आगे घूमकर फिर मैदान में, फिर लेकर गई, फिर वापस घूम के मैदान में। 3 बार ले जाने के बाद ऊंट मदीने की तरफ नहीं जा रहा है, मैदान की तरफ, ओहद के मैदान में आ गया। ये हैरानो परेशान करीमा का की बारगाह में हाजिरी दे जाती है। ओ करीमा का मसला सामने खड़ा हो गया है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं ऊंट की पीठ पे अपने शौहर की लाश को उठा कर रखा, मदीने की तरफ ऊंट को हकाला है। या रसूल अल्लाह, ऊंट मदीने की तरफ नहीं जा रहा है, चंद कदम चलता है, मैदाने ओहद में वापस आ जाता। सरकार ने फरमाया, ओ खातून ये बता, जब ये मैदाने कारज़ार में आ रहा था मेरा यार, बता उस वक्त में इसने कुछ दुआ तो नहीं मांगी? इसने उस वक्त में कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? अब ये हजरत अमर इब्न जमू की प्यारी बीबी शरीक हयात, आप कहती करीमा का, मेरे करीमा का, जब ये घर से आ रहे थे दुआ मांगी थी, ओ मेरे मौला, आज के बाद जब मैं जंग ओहद में जा रहा हूँ, जंग से मुझे मेरे अहल की तरफ वापस ना फरमाना, मेरी आल की तरफ मुझे वापस ना फरमाना।
करीम आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ खातून फिर सुन ले, इसने जब दुआ मांगी है अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब इसको घर मदीना ना ले जाओ, जंग ओहद ही में कब्र खोद कर उसी में इनको दफनाया जाए। मेरे आका के गुलामों, हजरत अमर इब्न जमू को ओहद के मैदान ही में कब्र खोद के वहीं पर आपको दफन किया गया। ये है नबी से मोहब्बत। ये तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना। तेरा काम है ये हुजूर से प्यार, इसको कहते हैं हुजूर से प्यार। ऐसा हुजूर से प्यार होगा तो फिर जन्नत में जाने के लिए मेरे आका के गुलामों फिर इंतजार नहीं होगा। जन्नत का दरवाजा रिजवान जन्नत खोल दे। क्यों? कि ये हुजूर से प्यार करने वालों को फिर कल बरोज़ महशर इज्जत मिलेगी। मजहब इस्लाम बड़ी मुसीबतों से फैला। मेरे नबी के कियार हैं, दो नबी के सहाबा का वाक़या और बताऊं मैं आपको। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर सुबह तक भी बात करेंगे तो हुजूर के असहाब की बात करूंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मैं और टॉपिकों पे बहुत सादा कम बोलने की बात करता हूँ, हुजूर के असहाब की बात करता हूँ। यार हुजूर के सहाबा ने बहुत कुछ दिया हमें, और बहुत कुछ नहीं, सरकार ने तो सहाबा तक पहुँचाया, और ये जो हम तक पहुँचा है ये सहाबा का करम है। हाँ, हुजूर ने तो सहाबा तक पहुँचाया, और जो हम तक पहुँचा है ये सहाबा का करम। हाँ, सहाबा ने हम तक पहुँचाया है। हुजूर के बाद सहाबा ही तो रह गए थे ना, तो सहाबा ने हम तक पहुँचाया। कुरान हम तक सहाबा ने पहुँचाया, हदीस हम तक सहाबा ने पहुँचाई, नबी का अखलाक व किरदार हम तक सहाबा ने पहुँचाया। हमने देखा क्या हुजूर को? अब देखा किसी ने हुजूर को? हुजूर की सीरत किसी ने देखी? नहीं देखी ना। ये सहाबा ने देखा, और हुजूर क्या करते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, कैसे बोलते थे, मेरे मुस्तफ़ा कैसे चलते थे, ये सारी चीजें मुस्तफ़ा की बयान करना सहाबा का तरीका है, और उन्हीं को किताबों में लिख दिया गया। इसी को तो मुस्तफ़ा की सीरत का, इसी को तो मुस्तफ़ा की सीरत कहा जाता है। लेकिन आज लोग दुनिया को दिखाने के लिए, मेरे आका के गुलामों, अल्लाह के नबी फरमाते सिर्फ एक को राजी कर, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मत लग। मेरे आका फरमाते एक को राजी कर ले, कायनात तुझसे खुद ब खुद राजी हो जाए। वो एक की जात है, वो एक की जात हमारे और आपके परवरदिगार की जात है। डॉक्टर इकबाल बहुत पहले कह गए, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। या दुनिया में ज़माने का बंदा बनो, या अल्लाह का बंदा बनो। और
और अल्लाह का बंदा बनोगे तो दुनिया में भी कामयाबी है, बाद मरने के कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफ़ा के करम से उजाला हो जाएगा और कल बरोज़े महशर मुस्तफ़ा की शफात मिलेगी। मेरे नबी के यार हैं, दो नबी के यार, एक का नाम जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास है और एक मेरे नबी के यार का नाम जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश है। मेरे नबी के दो यार हैं, सहाबी हैं दोनों, अब्दुल्ला इब्न जहाश और हजरत साद इब्न अबी वक्कास। देखें मोहब्बत और हुजूर से प्यार किस अंदाज का प्यार है। हम आज क्या कर रहे हैं, नमाजों से दूर है मुसलमान। नमाजों से सबसे अहम मसला है मुसलमानों, हबीब नगर वालों, याद रखना कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, सब भाग रहे होंगे और जिन्होंने मुस्तफ़ा से प्यार किया होगा मुस्तफ़ा उन्हें अपने पास बुला रहे होंगे। मगर फिर भी मेरे आका को अल्लाह ने कितना नवाजा है। मेरे आका फरमाते हैं 1.25 लाख नबी अंबिया और रसूल वहां हाजिर होंगे कल बरोज़े महशर, जनाब आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह पुरसिश फरमाएगा जब हिसाब किताब का वक्त होगा ना, पहले तो हिसाब किताब लिया नहीं जाएगा। 50,000 साल का दिन, कितना 50,000 साल का दिन, 50,000 साल का दिन होगा। हिसाब किताब शुरू होगा ही नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आ गए, जनाब शीश आ गए, जनाब नूह आ गए, जनाब जकरिया, जनाब यहया, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब हूद, जनाब लूत, जनाब अय्यूब, जनाब इलियास, अल्लाह के 1.25 लाख अंबिया और रसूल आ गए। हिसाब किताब शुरू नहीं। सवा नेज़े पे सूरज, लोग परेशान, तांबे की जमीन। अच्छा, तांबे की जमीन ही क्यों कहा गया? और तांबे की जमीन होगी ही क्यों? लोहे की भी तो हो सकती थी। तांबे की जमीन इसलिए कि लोहा देर में गर्म पड़ता है, तांबा फौरी तौर पे गर्म पड़ता है और तांबा लोहे के मुकाबले में ज्यादा गर्म पड़ता है। लोहा इतना गर्म नहीं पड़ता जितना तांबा गर्म पड़ता है। जब सूरज पड़ेगा, और आज सूरज की पीठ है, कल मैदान महशर में सूरज का चेहरा होगा, सूरज का चेहरा होगा। आज कई हजार कई तबक ऊंचा है और मैदान महशर में सिर्फ सवा नेज़े पे होगा। सब परेशान टेंशन में होंगे, मगर फायदा किसे होगा? जिसने नबी से प्यार किया होगा, जिसने नमाजें पढ़ी होंगी, जिसने हज, अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, हज किया होगा, जिसने माल की ज़कात दी होगी, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखे होंगे, जिसने किसी गरीब का हक नहीं मारा होगा। मुस्तफ़ा पर मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर फरमाते सब लोग परेशान होंगे, मेरे मुस्तफ़ा भी आएंगे नहीं, और जब तक नबी नहीं आएंगे हिसाबो किताब शुरू ही नहीं होगा। मेरे आका जब तक आएंगे नहीं तब तक हिसाबो किताब शुरू होगा ही नहीं, हिसाब लिया ही नहीं जाएगा। अब लोग परेशान टेंशन में होंगे, परेशानी के आलम में होंगे। होगा क्या? सब पुरशिश करते जाएंगे जनाबे आदम के पास। वो अल्लाह के पाक नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले बशर, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले आदमी, सबसे पहले खाकी, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहले नबी आप हैं। रब की बारगाह में सिफारिश करें, अल्लाह हिसाब शुरू फरमा दे। जनाबे शीश की बारगाह में जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे अय्यूब, जनाबे इब्राहिम, जनाबे इस्माइल, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों की बारगाह में तमाम उम्मत, तमाम रूहे इंसानियत परेशान होते हुए चक्कर लगाएगी। सब परेशान होंगे, सब कहेंगे हिसाबो किताब के लिए रब की बारगाह में सिफारिश करें। कोई नबी बोलेगा नहीं, सब खामोश होंगे, इसलिए कि मुस्तफ़ा नहीं आए हैं। और जब तक हुजूर नहीं आएंगे हिसाब शुरू नहीं होगा। मेरे करीम आका के गुलामों, सब परेशानी के आलम में भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे।
होंगे, सब परेशान हैं। किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, कोई कंधों तक पसीने में शराबो डूब रहा होगा, कोई कोते मार रहा होगा, सब परेशान होंगे। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सब परेशान होंगे, मगर मुस्तफ़ा से जो प्यार करके गए हैं, अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन से इश्क करके गए हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अल्लाह नबी के उम्मतियों को, वो उम्मती जो सरकार से प्यार करके गए, अपने अर्श का साया ता फरमाए। वो जो सबनेज़े पे सूरज होगा वो सबके लिए नहीं, गुनहगारों के लिए, बदकारों के लिए, खताकारों के लिए, बेनमाजियों के लिए, नाफरमानों के लिए और फरमाबरदारों के लिए तो सायाए अर्श होगा, अल्लाह के अर्श का साया, वो उसमें सुकून से खड़े रहेंगे। मगर लोग परेशान होंगे क्योंकि सवानेज़े पे सूरज भी है, फिर तांबे की जमीन भी है, सामने पुल सिरात का भयानक मंजर भी है, सामने पुल सिरात का वो मंजर भी है, वो जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अब आप खुद सोचे, एक मेंढ खेत की होती है तो बंदा उस पे चलता है तो लड़खड़ा के इधर उधर गिर जाता है, नहीं गिर जाता, कभी थोड़ी अगर पतली हो, 1 फीट की हो तो चल जाता हो, थोड़ी कम हो जाती है। और हमारे उधर उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लोग करते, काटते रहते हैं, और आपके यहाँ उड़ीसा में भी काटते हैं खेतों की मेढ़े, काटते तो जरूर होंगे। हाँ, इंसान तो है ना, इंसान है, फितरत में है ना दगा करना। हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, तो ये जब चलेगा मेड़ पे तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जब वहां पर तलवार से ज्यादा तेज जो पुल बना है उससे देखेगा लड़खड़ा जाएगा, परेशान हो जाएगा। मगर जब तक परेशान होगा जब तक मेरे मुस्तफा नहीं आएंगे। कब तक परेशान होगा? जब तक हुजूर नहीं आएंगे लोग परेशान होंगे, क्योंकि आवाज लगा दी गई है हुजूर आएंगे तब हिसाब शुरू हो जाएगा। अब अभी हुजूर हबीब मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आज होते तो इस प्रोग्राम में आते, बज़ाहिर होते तो इस प्रोग्राम में आते और हजरत की तारीख होती, और जब तक नहीं आते लोगों की निगाहें टिकी रहती, और जब भी आवाज आती लोग कहते वो आ गए, वो आ गए, सबकी निगाहें उधरी जाती, आ गए। मेरे आका के गुलामों लोग परेशान होते, टेंशन में रहते, वो आए, वो आए, इसलिए कि हुजूर हबीब मिल्लत आएंगे, दिलों को सुकून मिल जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, सवाब में इजाफा हो जाएगा। आला हजरत बोले लोग परेशान होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत, नहीं, उड़ीसा की सरजमीन पे आला हजरत का नाम लूं, इतनी धीरे आवाज निकले, नहीं उड़ीसा वालों, ये जो आला हजरत मैं जो नाम ले रहा हूँ, और जिस आप उड़ीसा में रहते हो और इसी उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत रहते हैं, मुजाहिद मिल्लत कहीं और से मुजाहिद मिल्लत बन के नहीं आए, दयारे आला दयारे आला हज़रत से बन के आए। जिसके दयार में आप मुजाहिद मिल्लत के रहते हो वो दयारे आला हज़रत से बन के आया है। मेरे आका के गुलामों, आला हज़रत बोले लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए, हुजूर आएंगे मुस्कुराते हुए, हम असीरों, हम असीर पता कौन कहते हैं? जो पकड़ जाता है, पकड़ गया कैदी, पकड़े हुए क्योंकि गुनाह करके गए ना, खताएं करके गए तो पकड़ गए। आला हज़रत बोले लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जा, मेरे करीमा का जाएंगे
हम गुनहगारों के जितने भी खताएं हैं, जितने भी सियां हैं, सारे के सारे धुल जाएंगे, नबी का करम हो जाए। और फिर जो हम अभी देख के थर थर कांप रहे थे पुलसरात को कि ये पुलसरात अभी पल में काट के रख देगा, तो पैर थर थर कांप रहे थे। लेकिन यही पैर जिसके थर थर कांप रहे थे ना, अब जब हुजूर को देख लिया, हुजूर को देख लिया कि हुजूर आ गए। यार अभी कोई इंसान परेशान हो और मैं अगर गाड़ी चलाऊं या कारी अख्तर साहब गाड़ी चलाएं और कोई अगर टीटी आकर या कोई पुलिस वाला आकर चेक इन करने के लिए रोक ले, भाई टैबलेशन दिखाइए, कागज दिखाइए, परेशान हो जाएंगे यार। और कोई गड़बड़ी हुई कागज में, टेंशन। अब यहाँ से कारी साहब के कोई ताल्लुकात वाले क्योंकि हिंदुस्तान भर में माशाल्लाह दौरा करते, पूरे उड़ीसा में इनका सिक्का है माशाल्लाह, पूरे उड़ीसा में इनका नाम है। और कोई आ जाए इनका मिलने वाला बड़ा अधिकारी हो, अब कारी साहब का टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। क्यों? अब क्या मांगेगा ये? अब तो पूरा प्रूफ आ गया है, पूरा लाइसेंस आ गया है। तो वो कहेंगे क्यों रोका है? बोले इनके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो कहेगा कोई बात नहीं, कारी साहब हैं हमारे, कारी साहब हमारे हैं। क्या कहेंगे? कारी साहब हमारे हैं। अधिकारी नीचे नजर करके उससे दुआ सलाम करेगा, कारी साहब से पहचान इसी करेगा कि आइंदा फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो कभी रोकने की बात अलग रही, बैठ के एक होटल में चाय पिलाएगा। क्यों? इसलिए कि निस्बत बड़े अधिकारी से हो गई, दुनिया के बड़े अधिकारी से निस्बत हो जाए, लेकिन जो नबी से प्यार करके गया है, मुस्तफा के गुलामों, हुजूर को नबी का उम्मती देखेगा। जिसने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, जिसने नबी की बात को मान के कुरान की तिलावत की है, जिसने मुस्तफ़ा को दिल से माना है, जिसने नबी की सुन्नतों पे अमल किया है, जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ी है, जिसने रब को एक माना है, जिसने अल्लाह के वलियों को माना है, जिसने सैयदों का एहतराम किया है, जिसने नबी की अहले बैत से प्यार किया है, मुस्तफ़ा के गुलामों, आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा आएंगे। पुलसरात से डरने वाला बंदा अब तक डर के कांप रहा था, अब पुलसरात से कहेगा ओ पुल, अब तक तो मैं कांप रहा था, लेकिन तेरे अंदर दम हो, ताकत हो, मैं तेरे पीठ से गुजरना चाहता हूं, काट के दे। अब वो पुलसरात से कहेगा, पुलसरात ओ पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है, डर रहा था, टेंशन में था, अब कहेगा अब काट के दिखा, अब काट के दिखा। क्यों काट के दिखा? इसलिए कि मदीने के ताजदार शाफ़े में शाफ़े रोजे जजा मेरे आका सैयदे कौनैन आ गए हैं, तो वो कहेगा पाए कोबा पुल से गुजरे गे तेरी आवाज पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि अब ये उम्मती जो परेशान था, ये हुजूर को देखकर उस पुल पे जाके इतरा के चलेगा, पैर मारेगा और उस पुल से कहेगा इस तरीके से, पाए कुबा मतलब पैर मारेगा, ठसकेगा, और उससे कहेगा ओ पुल तेरे अंदर ताकत है तो ले अब काट के दिखा। ये ताकत तेरे और मेरे अंदर थी तेरे और मेरे अंदर ताकत। हाँ गुलामो हुजूर के, ये तुम्हारे और मेरे अंदर ताकत नहीं, ये ताकत तो हमना के लाल को अल्लाह ने अता कि हुजूर को सिर्फ आ जाएंगे सरकार, सिर्फ आ जाएंगे मेरे आका आएंगे, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सल्लम की सदा में वजे दिलाते जा। मेरे आका के गुलामों, ये हाल तब होगा जब मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सामने खड़े होंगे और हुजूर से हम प्यार करके गए होंगे। हमने अगर नबी से प्यार किया होगा और हमने नबी की बातों को माना होगा, शरीयत पे अमल करके गए होंगे, तो
फिर हमारा ये हाल होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने हम होंगे, मगर हुजूर के सामने खड़े तब होंगे मुस्तफ़ा के गुलामों जब हमने हुजूर से प्यार किया होगा। नबी के यार जनाब हजरत अमर इब्ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश, जनाब साद इब्ने अबी वक्कास, दोनों की दुआ सुने और बात को आगे बढ़ाएं। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, बात को खत्म कर लिया जाए या मुकम्मल कर लिया जाए? तो जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। जनाब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश मेरे नबी के दो यार हैं। अब दोनों, ये भी जंग ओहद का वाकया है, लेकिन जंग ओहद से एक दिन पहले दोनों खड़े हुए। हम मीटिंग बनाते हैं, कल वहां घूमने के लिए नैनीताल जाना है, कल मसूरी जाना है, परसों आगरा जाना है, और अगले दिन दिल्ली का लाल किला देखना है, आगरे का ताजमहल देखना है। ये हम रानाइयाँ, ये रंगीनियाँ, ये लैबोलाब में दुनिया के हम फंस गए। ये हमारी तमन्नाएं, हम बिल्डिंगें बनाना है, कल ये कारोबार करना है, परसों हमें ये प्लाट खरीदना है, ये हमारी तमन्नाएं, उसको ये करना है, उसको फुला को वो करना है। ये तेरी और मेरी तमन्ना है, मेरे नबी के यारों की तमन्ना देखें। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और उनकी तमन्नाएं थी तभी ये दीन हम तक पहुंचा, और उन्हीं की मेहनतें थी, और उन्होंने छुप के नबी से प्यार किया था। छुप के, दिखा के भी किया, छुप के भी किया। प्यार करना हुजूर से दिखा के करो तब भी सवाब, और छुप के करो तब भी सवाब। मेरे आका के गुलामों, लेकिन ऐसा प्यार किया। सरकार के दोनों से आप भी, दोनों में आपस में गुफ्तगू हुई। एक दूसरे से कहते, भाई जब कल हम जंग में जाएंगे तो मेरा एक, मैं दुआ करूंगा, आपको आमीन कहना है, आप दुआ करेंगे, मुझे आमीन कहना है। जनाब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मेरे सियाबी भाई ओ अब्दुल्ला इब्ने जहाश, मैं दुआ करूंगा तो आपको आमीन कहना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश कहते हैं, जब मैं दुआ करूंगा आपको आमीन कहना है। दोनों में बात तय हो गई, कोई बात नहीं। बोले कल जब हुजूर के दुश्मनों से, दीन के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मन से, कुरान और हदीस के दुश्मनों से मुकाबला होगा तो हमारा ये अंदाज होगा, हम एक दूसरे से कि हम जब दुआ करेंगे एक दूसरे की दुआ पे आमीन कहेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। आज मुसलमान कहता है मुसलमान वहां पे मारा जा रहा है, वहां पे काटा जा रहा है, वहां परेशान किया जा रहा है। और मेरे आका के गुलामों, आपने देखा नहीं, आज मुसलमानों की मुखालफत खुल्लम खुल्ला होती है। यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, और आप व्हाट्सएप पे देखिए, बेशुमार जगहों पे मुल्लाओं को काटो, ये करो वो करो, ये सारी बातें होती हैं, मगर फिर भी मुसलमान तू सुधरने का नाम नहीं लेता है। मैं ये नहीं कहता कि तू भी निकल कर सरे राह पर तलवारें लेकर और बंदूक और भाले और नेज और तलवारें लेकर निकल, नहीं, बल्कि तुझे ये तलवार लोहे की लेकर निकलने की जरूरत नहीं। सिर्फ तू अपनी जबान को इस्तेमाल कर ले, रब की बारगाह में 2 गाना नमाज अदा कर फजर की जाके, और फिर सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत कर। इधर तू तिलावत करके कुरान को भी बंद नहीं करेगा, इससे पहले तेरी दुआ राबे जावत से, तू अभी जाके कुरान की तिलावत करके कुरान को बंद नहीं करेगा, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मगर मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इन तक भी मैं बात पहुंचा दूं। आज जरूरत, आज लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और माँ बाप कहते हैं आज हमारी इज्जत नहीं होती। तुम्हारी इज्जत होगी कैसे? इसलिए कि तुमने कुरान की इज्जत खुद करना छोड़ दी, हदीस की इज्जत तुमने करना छोड़ दी, नबी की सुन्नतों को पामाल करना तुमने शुरू कर दिया। नमाजों की बेहुरमती तुम करते हो, मस्जिदों की बेहुरमती तुम करते हो। ये बेहुरमती नहीं तो क्या है? मस्जिद में एक हफ्ता गुजर जाता है, मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला मैसर नहीं होता है, मस्जिद की धुलाई करने वाला महीनों गुजर जाते कोई नहीं मिलता है। आपने मस्जिदों को वीरान क्या किया है? तुमने मस्जिदों को वीरान किया है। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को, अल्लाह के घर को तुम वीरान करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। मुसलमान रोता, यार मौलवी साहब इस्लाम खतरे में है। इस्लाम ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना सुबह कयामत तक खतरे में रहेगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी, कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे ये इतना ही। इस्लाम खतरे में कभी नहीं। जब मेरे आका सिर्फ अकेले अल्लाह को मानने वाले थे तब इस्लाम खतरे में नहीं।
आज तो करोड़ों की तादाद में मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये वो लोग बोलते हैं जो रातों दिन जुआ खेलते हैं, जो रातों दिन शराब पीते हैं। ये वो लोग बोलते हैं जो एक एक हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते हैं, महीने महीने गुजर जाते, सर्दियों में नहाते नहीं, नापाक घूमते हैं, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं बल्कि मुसलमान तू खतरे में है। इस्लाम खतरे में कहाँ है? इस्लाम में तो आप देखिए रोज कई हजार लोग कलमा पढ़ के मेरे आका का गुलाम होते। रिसर्च देखिए, रिसर्च कीजिए आप। हाँ, कितने लोग पूरी दुनिया में, कितने लोग हुजूर का कलमा पढ़ के बेशुमार रोज हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान। इस्लाम खतरे में। कुरान को पढ़ के तो देख, कुरान की जो सूरह मुल्क का मैंने नाम लिया ना, सूरह मुल्क, और ये जो महीना चल रहा है, शायद आपके उड़ीसा में भी होता हो, तबारक होते हैं, होते नहीं होते हैं? तबारक बोलते हैं। रोटियों में जो फाता दिलती है, कोई मैयत हो जाती है तो उसकी हर साल तबारक फाता होती है, छुआरों पे होती है। हालांकि दिलाएंगे अच्छी बात है, और नहीं दिलाएंगे तो कोई गुनाह भी नहीं, मुस्तहसन है, अच्छा तरीका है, ना कोई फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई सुन्नत है, बेहतर है। मगर हाँ, जो सूरह मुल्क की तिलावत करता है, इसकी बात सुनिए, सूरह मुल्क की जो तिलावत करता है सुबह फजर की नमाज के बाद, जिसने सूरह मुल्क की तिलावत की, मेरे आका फरमाते हैं, ये तफसीर की बात बता रहा हूं मैं, हुजूर फरमाते हैं अगर सूरह मुल्क की जो बंदा तिलावत करे और फिर उसके बाद में सुबह पढ़ने के बाद पूरा दिन उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो, लेकिन सूरह मुल्क की तिलावत की बरकत से उस पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह अपने करम से उस सूरह मुल्क की तिलावत की बरकत से उसकी बलाओं को टाल देता, उस बलाओं को टाल देता। और हुजूर फरमाते सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला शाम को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद जो सूरह मुल्क पढ़ के तिलावत करके सो जाए, फिर उसके बाद अगर मौत जब भी आए उसे, तो हुजूर फरमाते हैं ये उसकी बख्शिश के लिए तब तक रब की बारगाह में बहस करती रहेगी जब तक अल्लाह उस बंदे को माफ नहीं फरमाता, जब तक अल्लाह उसको बख्श नहीं देगा, उसकी खताओं को माफ नहीं कर देगा, तब तक ये रब की बारगाह में जाकर ये बहस करती रहेगी और ये रिक्वेस्ट करती रहेगी सूरत परवरदिगार इस बंदे को बख्श दे के इसने मेरी तिलावत की। ये सूरह मुल्क, ये सिर्फ एक सूरह मुल्क की ये शान है। तो फिर पूरा कुरान जो पढ़ेगा, और फिर सूरह यासीन तो कुरान का दिल है। जैसे इंसान का जिस्म दिल बेकार हो जाए, जिस्म बेकार है, बस यूं ही समझिए ये सूरह यासीन कुरान का दिल है, और जो दिल की तिलावत करेगा तो अल्लाह उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। मगर नहीं, कुरान नहीं पढ़ते हैं हम, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं मुसलमान परेशान है। मुसलमानों, तब तक मुसलमान सताया जाता रहेगा, मारा जाता रहेगा, काटा जाता रहेगा, जब तक नबी से सच्चा और पक्का प्यार नहीं करेगा। मेरे नबी के दो यार हैं, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जमू, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, दोनों की दुआएं, दोनों ने दुआ करना शुरू की। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास करते हैं, ओ मेरे मौला, मेरे दिल की तमन्ना और आरज़ू ये है, कल जब तेरे नबी के दुश्मनों से, नबी के दीन के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, हदीस के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से हमारा मुकाबला हो, ओ रब्बा मेरा दिल चाहता है मैं काफिरों से लड़ूं, उनसे जीतने के बाद में फतह हासिल करने के बाद घर सलामत आ जाऊं, घर सलामत आऊं। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने इतना जब सुना, दुआ पे कहा अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन का माना होता है जैसा ये कहा है ऐसा ही हो जाए, जैसा कहा है ऐसा ही हो जाए। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश ने दुआ की, इनकी दुआ का मामला देखें और आज हम दुआ क्या करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश की दुआ देखें, मेरे आका के गुलाम जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने अब दुआ के लिए हाथों को दराज किया, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ओ मेरे मौला मेरा दिल ये चाहता है परवरदिगारा, जब तेरे दीन के दुश्मनों से, तेरे नबी के दुश्मनों से, मज़हब इस्लाम के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से जब मेरा मुकाबला हो, ओ मेरे मौला
जब मैं कल मैदाने कारज़ार में जाऊं, दुश्मन मुझ पे हमला करे, मैं दुश्मनों पे हमला करूं, उधर से तीरों तलवारों की बौछार हो, मैं भी तीरों तलवारों की बौछार करूं, इस तरह से भी नेज़े तीरों तलवार जाए, उधर से भी नेज़े तीरों तलवार आए। ओ मेरे मौला, मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है जब दुश्मन मुझ पे हमला करे, फिर हमला करने के बाद वो जब मुझ पे हमलावर हो जाए, फिर मेरे जिस्म को जख्मी कर दे, मेरा जिस्म जख्मों से नहा बना ला के जमीन पे आ जाए, फिर वो मुझको शहीद कर दे। ओ मेरे मौला, दिल ये चाहता है मेरी नाक काटे, मेरा कान काटे, मेरी आंखें काटे, मेरे होंठ काटे, मेरे बाजू काटे, मेरे पैर काटे, तमाम जिस्म के आज़ा काट के अलग अलग फेंक दे, फिर उसके बाद में मुझे दफना दिया जाए। दफनाने के बाद कब्र में जाने के बाद इंतजार करूं मौला कयामत कब आए, मैं इंतजार करूं कयामत कब आएगी, फिर कयामत आ जाए। अव्वलीन व आखिरीन जमा हो गए, जनाबे आदम से लेके जनाबे शीस अलैहिस्सलाम तक कम व बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और रसूल या उनकी उम्मतें हो, तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा किया जाए, सबसे हिसाब व किताब लिया जाए, हिसाब किताब हो जाए, सबसे आखिर में मुझे बुलाया जाए, मैं तेरी बारगाह में पहुंचूं और अब्बा तू मुझसे पूछे, ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे आंख दी, तुझे नाक दिए, कान दी, मैंने दांत दिए, हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, ये होंठ दिए, किधर छोड़ के आया है? मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मौला, ये सब कुछ तेरे और तेरे नबी पे कुर्बान करके, ये सब तेरे नबी पे कुर्बान करके आया हूं। और मेरे आका के गुलामों, मैंने पढ़ा हदीस, सरकार के ये सहाबी जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश, जब आपको शहीद किया गया तो काफिरों ने आपके तमाम आज़ा को अलग अलग कर दिया, तमाम आज़ा आपके अलग अलग थे। है कोई आज दीन के लिए इतना अपने आप को पेश करने वाला? हमारी तो 100 रुपए देने के लिए जान निकल जाती है, कहाँ जिस्म का कोई एक हिस्सा दे। 100 रुपए मांगे जाए मस्जिद के लिए तो 100 रुपए के लिए भी बंदा कुछ देर सोचता है। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैं बताना ये चाहता हूँ, आज मजहब इस्लाम तुमसे ये नहीं मांगता है कि तुम पैर दो, अपना हाथ दो, अपना हाथ कटाओ, नहीं। बताएं कोई मौलवी ने आज तक कहा कि मस्जिद में आपका पैर काट के बेच के लगाया जाएगा, दीजिए, आपकी आंख निकाल के दीजिए, बेचकर मस्जिद में खर्च किया जाएगा, मदरसे में खर्च किया जाएगा? कहा किसी मौलवी ने? या किसी मौलवी ने कहा कि वहां जंग है चलिए? नहीं, हम मौलवी नबी के दीन का पैगाम पहुंचाते हैं तो हम यही कहते हैं कि तेरे जिस्म की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दिल और जबान अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। तू रब की बारगाह में दिल और जबान और ये सर को झुका के देख, परवरदिगार तुझे वो अता फरमाएगा जो तलवारों से नहीं मिल सकता है, वो तुझे सिर्फ दुआ से मिल सकता है, वो सिर्फ दुआ से मिल सकता है। हमें जरूरत है मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ नमाजी बन जाओ। मैं एक सबसे बड़ी बात अपने हर तकरीर के आखिर पैगाम में ये दे के जाना चाहता हूँ, मेरे आका के गुलामों, सिर्फ नमाजी बन जाओ। मुसलमान नमाजी बन गया और जैसे 5 जुमा की नमाज पढ़ने के लिए और ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान हिंदुस्तान में निकलता है, अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान 5 वक्त की नमाज जुमा और ईद की तरह पढ़ने लगे, हमारा दुश्मन देख के हैरान हो जाएगा और वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, इन सोए हुए शेरों को जगा किसने दिया है? ये सो रहे थे, अब ये जाग गए, इनसे टक्कर लेने की कोशिश मत करना। हाँ, मगर सिर्फ जुमा और ईदैन की तरह 5 वक्त की नमाज मुसलमान पढ़ने लगे तो उन्हें पता चलेगा नबी के गुलाम जिंदा हो गए हैं। और नबी के गुलाम के लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज
आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मरे मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और आज भी है। तो नौटंकी वाले कभी मौलवियों को ना बुलाओ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम और पबजी और फ्री फायर खेलने वालों और व्हाट्सएप पर रात रात भर चिटिंगबाजी करने वालों और फेसबुक चलाकर जिंदगी बर्बाद करने वालों, अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों, अपने दीन में और अपने ईमान में कमी करने वालों, मुसलमानों ये मोबाइल बड़े इसलिए इस्तेमाल, ये सोचकर इस्तेमाल ना करो ये दुनिया में हमें मजा आ रहा है। ये आप जो रातें बिता रहे हो, आपने जो रातें बिताई कई कई घंटे इधर उधर बैठ के, कभी पुलिया पे बैठ के, कभी उस चौराहे पे बैठ के, कभी उधर गली पे बैठ के, कभी खेत की मेड़ पे बैठ के, क्योंकि हम रातों दिन सफर करते निकलते हैं और नौजवानों को देखते कोई रात के 1 बजे उधर बात कर रहा है, कोई रात के 2 बजे उधर लगा हुआ है, उधर लगा है। तू एक दूसरे की बहनों को तमाशा बनाते हो। मेरे आका के गुलामों, अल्लाह ने तुझे ये कान इसलिए नहीं दिए थे गैर महरम की आवाज को सुने, ये अल्लाह ने ज़बान तुझे इसलिए नहीं दी थी कि इससे गाने निकाले जाएं, अल्लाह ने ये आंख तुझे इसलिए नहीं दी थी कि किसी गैर महरम पे पड़े, अल्लाह ने तुझे हाथ इसलिए नहीं दिए थे किसी गैर महरम और किसी हराम काम पे पड़े, अल्लाह ने ये पैर तुझे इसलिए नहीं दिए थे कि हरामकारी और बदकारी की तरफ चले, अल्लाह ने ज़बान दी थी इसलिए कि इससे कुरान की तिलावत की जाए, अल्लाह ने आंख दी थी इसलिए कि इस आंख से माँ बाप के चेहरे को देखा जाए, अल्लाह तौफीक दे तो खाना काबा की जियारत की जाए, अल्लाह तौफीक दे तो सरकार का गुंबद खजरा देखा जाए, इसलिए अल्लाह ने कान दिए थे कि इस कानों से अगर सुना जाए तो मस्जिद अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद सुनी जाए, अल्लाह ने तुझे ये पैर दिए थे इसलिए नहीं कि हरामकारी के अड्डों की तरफ जाए, सिनेमा हॉलों की तरफ जाए, बेहुदा बातों की तरफ जाए, नौटंकी और गाने बाजे की तरफ जाए, ये पैर अल्लाह ने तुझे इसलिए दिए थे ताकि ये पैर तेरा उठे तो फिर मस्जिद की तरफ उठता हुआ नजर आए, मस्जिद की तरफ उठता हुआ नजर आए, मदरसे की तरफ उठता हुआ नजर आए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए उठता नजर आए। ये पैर उठे इसलिए उठे ताकि इस पैर से चलकर तू अल्लाह का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए किसी जलसे और जुलूस नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहंशाह खिताब। आका के गुलामों, सुधरने की जरूरत है। हाँ, अफसोस होता है कारी साहब, मैं देखता हूँ यार दिल दहल जाता है, ऐसी ऐसी वीडियो हमारे उलमा की भी वायरल है। अब हर एक से अगर कहो तो अभी सीने पे चढ़ेगा, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ ये नौटंकी का दौर नहीं है। अब ये नौटंकी हमारी बहुत लोग बना रहे हैं, नौटंकियां हमारी लोगों ने बना दी, अपनों ने नहीं बेगानों ने। और जब बेगाने भी ये काम कर रहे हैं और अपने तुम भी यही काम करते रहोगे तो औरों में और तुम में फर्क क्या? अरे मुस्तफा का गुलाम और आलिम तो ऐसा होना चाहिए था जिस रास्ते से गुजर जाए तो लोग देखकर आलिम को ईमान वाले ऐसे होना चाहिए थे। तो नौटंकियां हो रही हैं, मैं तो देखता हूँ कई कई लोग ऐसी तकरीरें करते, पूरी तकरीरों में पता ही नहीं चलता है कि इसने किसी मदरसे की कभी शक्ल देखी है नहीं देखी है, बस सिर्फ नाटक याद कर लिया है और नाटक पे नाटक चलाए जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, परवरदिगार हमें और आपको सबको हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नबी से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना सजावट से काम नहीं चलना है, जैसे लोग गुनहगार फंसेंगे ऐसे ही नाटक करने वाले भी मैदान महशर में फंसेंगे। और याद रखना अमाल की बुनियाद पे तो कोई जन्नत जा ही नहीं सकता, मुस्तफा जाने रहमत की अता होगी जो जन्नत जाए, सिर्फ हुजूर की अता। अमाल इतने खतरनाक हैं, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। मगर याद रखना चलते चलते मैं आपको ये बात बता दूं, नमाज 5 वक्त, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, और अपने माँ बाप की इज्जत करो। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है वो कभी तरक्की की मंजिल हासिल नहीं करता है।
याद रखना, जो आरिफ रजा कुरैशी है, इतनी कम उम्र में आज जो आपसे बात कर रहा, खिताब कर रहा, हुजूर की बातें बता रहा ना, ये मैं समझता हूँ ये जो सब कुछ है अता तो रब करता है, वसीला मुस्तफ़ा का होता है, लेकिन कुछ लोगों की दुआएं होती हैं। मैं जो सरापा दिख रहा हूँ ये मेरी माँ की दुआ का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर तकरीर में ज्यादातर बयान करता हूँ जहाँ माँ बाप की बात आती है, जिसको यकीन ना हो वो 1 महीने तक अपनी माँ की दुआ लेकर देख ले। कसम खुदा की, तू माँ की दिल से दुआ लेकर देख, तू घर से निकलेगा अल्लाह की रहमत तेरे साथ चलना शुरू। और कितने लोग शादी हो जाती, शादी कारी साहब, तो अब तक ला रहा था हरी पीली नीली सफेद थैली में कुछ माल, अब शादी हो गई, अब काली थैली में लेके आ रहा है। काली थैली में फिर कहता माँ मुझसे प्यार नहीं करती पहले की तरह। अबे नादान, पहले की तरह तू जो सामान खाने के लिए लाता था वो सामान की तब्दीली तूने की है, माँ के दिल में तब्दीली बाद में। हाँ, अगर माँ को, और मैंने इस चीज का तजर्बा किया, मैंने कर लिया तजर्बा। हमारी शादी हुई, जैसे मेरा पहले मिजाज था, प्रोग्राम से वापस मैं कुछ ना कुछ लेकर जाता था, तो हमारी भतीजी भतीजा जो होते थे, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ माल, कुछ खाने का पीने का लेकर जाता था, लेकिन मैं अपनी माँ को देता था ले जाकर। वो माँ ले जाकर सारे बच्चों में बांटती भी थी, और फिर उसके बाद उन्हें ये भी पता था कि मेरा बेटा मौलाना आरिफ रजा लाया है तो इसे भी कुछ थोड़ा सा चाहिए, वो उठाकर भी रख देती थी जब तक शादी नहीं हुई। मैंने शादी के बाद भी यही काम किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लाता हूँ अभी तक बिल्कुल ये मिंबर रसूल है, मैं सब कुछ लाकर अभी भी माँ के पास रखता हूँ, ले जाकर खाने का सामान। याद रखना, तुम क्या समझते हो तेरी बीबी को माँ नहीं देगी? नहीं, जितना प्यार बीबी से तू करता है, तुझसे पहले जब तेरा रिश्ता मांगने गई थी तूने बाद में प्यार किया है बीबी से, तूने बाद में देखा है उस बीबी को, तुझसे पहले तेरी माँ उस बीबी को देखी और तुझसे पहले वो प्यार करके आई है। तू ला कर दे, और अगर जिसको यकीन ना हो ला कर देना, और अगर ऐसा ना करे माँ तो फिर आरिफ रजा कुरैशी का नंबर लगा के बात कर लेना। मेरे आका के गुलामों, तू माँ को ला कर देगा ना, वो माँ सब नहीं खाएगी, सारे बच्चों को बांटने के बाद, अपना हिस्सा निकालने के बाद, फिर भी तेरी बीबी तक वो सामान जरूर पहुंचाएगी, वो खाने का सामान जरूर पहुंचाएगी। उसे पता है मेरा बेटा मेरे लिए और अपने लिए ही नहीं लाया है, इसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है। ये समझदारी और ये तकसीम और हिस्से का जो अल्लाह ने मिजाज माँ के अंदर रखा है, ये किसी और के पास नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने माँ बाप को मत सताया करो, हाँ, और माँ को भी इज्जत किया करो। कुछ लोग कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की इज्जत, माँ की इज्जत, माँ की इज्जत। माँ की भी इज्जत किया करो कि माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है। सिहामा ने कहा था या रसूल अल्लाह, माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, और ये जो औरत है इसकी जन्नत किसके नीचे है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस औरत की जन्नत शौहर के कदम के नीचे। हाँ, औरत की जन्नत कदम, शौहर के कदम के नीचे है। तो हमारी माओ बहनों को चाहिए अपनी शौहर की इज्जत करें, और नौजवानों तुम्हें चाहिए माँ की भी इज्जत करो, बाप की भी इज्जत करो। मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल आखिर बस बात खत्म हो रही, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सब लोग एक बार बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार कोई है हुजूर का दीवाना जो नबी की मोहब्बत में हुजूर के बाप दादा के नाम पे खड़े होकर नारा बना, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कबूल फरमाए, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे? जी करम, सुनने के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे जाम, जाम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे याबेर, याबेर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अराम, अराम के बेटे औस के बेटे मस्जी, मस्जी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे असर, असर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे असरबी, सभी के बेटे संबा, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे अद्दो, अद्दो के बेटे अभी कित के बेटे अबकर, अबकर के बेटे एफी, एफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तल्लाब, तल्लाब के बेटे बदा, दास के बेटे गिजा, गिजा के बेटे नाचर, नाचर के बेटे अभी, अभी के बेटे कमाल, माल के बेटे बौस, बौस के बेटे औस, औस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे मैसर, मैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाब, कलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूल। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें सबको मिलके ये हुजूर की बारगाह में शेर पढ़ना, तू शाहे खूबा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा ओ मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मुहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उमुल किताब तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िश खामियां हुई हों, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए और इस ज़िक्र नूर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, तमाम लोगों की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।